नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, फैक्ट्री या फिर वेयर हाउसेस, इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ इसको बनाने में पहले सालों का टाइम लग जाता था, अब ये कुछ महीनों में बन के तैयार हो जाते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग की वजह से। तो आज के इस वीडियो में हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है और इसकी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली निवेश के अच्छे अवसर खोजने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंडस्ट्री और सेक्टर के पर ध्यान दें जो कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन में भी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग होती है वो क्या होती है। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है फैक्ट्री में तैयार किया हुआ बिल्डिंग का ढांचा, जिसे साइट पर जोड़कर तैयार किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें जहाँ पे बिल्डिंग बनानी है उसका एक प्लान या डिज़ाइन तैयार कर लिया जाता है। फिर उसका जो बेसिक ढांचा है उसको फैक्ट्री में ही स्टील के बीम्स, कॉलम और पैनल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री में ही बनाई जाती हैं। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा साइट पर लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसे इंस्टॉल और जाके इरेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि आप राइट साइड में इमेज में देख सकते हैं। तो ये हमारी एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के आउटलुक की। तो भारत में जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसका मार्केट वित्त वर्ष 2019 में लगभग 13,000 करोड़ का था, जो कि वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर लगभग 19,500 करोड़ का हो गया। और इसके साथ ही अनुमान है कि 2019 तक जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग है इसका जो मार्केट है वो 33,000 से 34,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये इंडस्ट्री है वो डबल डिजिट से ग्रो कर रही है, लगभग 11.5% से। इसके बाद हम आते हैं कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कुछ छोटे छोटे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हैं जिनको हम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ जो स्टैब्लिश्ड कंपनी हैं जिनके पास अच्छी खासी कैपेसिटी है वो है जिसे हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास आज के टाइम में 40 से 45% मार्केट शेयर है इंडस्ट्री का। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके पास 55 से 60% मार्केट शेयर है। तो इंडस्ट्री में एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि जो हमारा जो मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से ऑर्गेनाइज्ड की साइड में। तो ये भी एक एडवांटेज है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो कैसे जो है मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, उसके पीछे का क्या रीज़न है तो आइए देखते हैं। जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी कैपेसिटी है बिल्ड करने की, और उनके जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटेड प्लान हैं। एक तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और दूसरा उनके जो प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटेड है। इसके अलावा वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं उनको भी हैंडल कर सकते हैं और एक साथ कई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, उनकी ये एडवांटेज हैं ओवर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो उनके पास अभी लगभग 45 से 50% मार्केट शेयर है। और एक उनकी क्या है कि क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है प्रोजेक्ट को टाइमली एग्जीक्यूट और डिलीवर करने की, तो जो ग्राहक हैं और वेंडर्स हैं वो भी इसी वजह से उनको प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि एक तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी सबल है, वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। हमारे जो पीवी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कमोडिटी ढांचा है वही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वो जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है उसको इस तरह से बनाते हैं कि उसके ऊपर जो है हमारा सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए जा सकें। इसके साथ साथ जो एक बिल्डिंग की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, और जो जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो बिल्डिंग जो हमारी एंटी कोरोसिव होनी चाहिए, तो उसके लिए वो कोटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो फायर रेजिस्टेंट पेंट्स है, पेंट भी जो होता है वो फायर रेजिस्टेंट पेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है उसकी हमारी जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती हैं जो हमारी कंक्रीट और सीमेंट से बनती हैं, उनके उनकी तुलना में क्या लाभ हैं हमें जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है। तो सबसे पहले एक तो जो पीईबी बिल्डिंग्स है उनको बनाने में 40 से 50% तक जो है समय कम लगता है। इसके अलावा जैसे जो हमारी मौसम की समस्या आती हैं, जैसे मॉनसून में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होल्ड हो जाता है। इसके अलावा जो
मज़दूर वगैरह को लेकर समस्याएं आती हैं वो सब इसमें नहीं आती, क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़दूर चाहिए नहीं और इसमें इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है। तो इसको सिर्फ कुछ मज़दूरों और मशीनों के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे, क्योंकि जो पीवी कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, R&D पे भी काफ़ी खर्च करती हैं, तो इसकी वजह जो डिज़ाइन है, उनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होता है और उसमें जो स्टील है वो स्टील भी कम लगता है, लाइक 20-25% जो स्टील है वो कम लगता है। और ये अब हम देख लेते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से, में पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में भी एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी। ऐसा इसलिए है बिकॉज़ अभी पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी कैपेक्स किया है। जैसे उन्होंने नए नए एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रोज़, इसके अलावा जो हमारे लॉजिस्टिकल पार्क्स हैं, वेयर हाउसेस बड़े बड़े, तो इन सब पे बहुत कैपेक्स किया है, जिसकी वजह से रिसेंट के टाइम में जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो इसके पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी अच्छा खासा कैपेक्स हो रहा है। और जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, और पेंट इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री, तो इन सब में काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिकल पार्क्स ये डेवलप कर रही हैं, जिससे कि जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। के अलावा जैसे जो सरकार है वो पीएलआई योजना है सरकार की, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, उसमें भी एक कंडीशन है कि भाई अगर आपका जो प्रोजेक्ट है विद इन टाइम एग्जीक्यूट हो पाता है तो तभी आपको जो है वो इंसेंटिव का लाभ मिल पाएगा। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि पीईबी की वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइमली एग्जीक्यूट हो पाता है, और उसमें मौसम और मज़दूर वगैरह की कोई समस्या नहीं रहती, तो वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाता है। टाइमली एग्जीक्यूट हो जाता है तो इंसेंटिव्स भी कंपनियों को आराम से मिल पाते हैं। तो इसकी वजह से भी जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है उसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।